हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, यानी कि हिंदी में हम इसे कहेंगे मृदा का संगठन। मृदा के संगठन का मतलब है कि जो सॉइल है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बनी हुई है। आइए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ एन आइडियल सॉइल। तो जो सॉइल है उसका कॉम्पोजिशन किस प्रकार का होता है। मोटे तौर पर हम देखें तो जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ और इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। तो जो सॉइल है उसमें लगभग 45%, इस ग्राफ से आप देख पा रहे हैं, लगभग 45% तक इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, 25% तक वाटर पाया जाता है और 25% तक इसमें सोइल एयर पाई जाती है और केवल 5% इसमें ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो टोटल सोइल का केवल 5% होते हैं। मिनरल्स या खनिज पदार्थ, तो जहाँ की रॉक से सोइल फॉर्मेशन हो रहा है तो सोइल का जो केमिकल नेचर होगा वो भी इस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की रॉक से बनी हुई है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो रॉक से बनी हुई मिट्टी है, इस मिट्टी में बहुत सारे डिसॉल्व सब्सटेंस ऐड होते रहते हैं और मुख्य तौर पर जो डिसॉल्व सब्सटेंस ऐड होते हैं उनमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, एल्यूमिनियम, सिलिका और बहुत सारे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो भी होते हैं वो इसमें धीरे धीरे करके डिसॉल्व होते रहते हैं। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो या तो न्यूट्रल सॉइल में या फिर स्लाइटली एसिडिक सॉइल में अच्छी तरीके से हो पाती है। और क्योंकि जहाँ पर भी ह्यूमस वाली अगर कहीं सॉइल है तो उसका मीडियम स्लाइटली एसिडिक रहता है, इसीलिए ह्यूमस वाली सॉइल में प्लांट भली भांति ग्रो कर पाते हैं। और प्राय ये देखा गया है कि जो क्षारीय मृदा है, स्लाइटली एल्केलाइन सॉइल है, वहाँ पर प्लांट ग्रो करने में अच्छी तरीके से प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की लैंड को हम ऊसर भूमि बोलते हैं। सोइल ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SOM। ऑर्गेनिक मैटर क्या है या कार्बनिक मैटर क्या है? जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, फंजाई हैं, तो इन सभी के जो डेड पार्टिकल्स हैं या जो डेड पार्ट्स बचे हैं वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में धीरे धीरे मिट्टी में मिलते रहते हैं। और अंत में क्या होता है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फंजाई और बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के माध्यम से धीरे धीरे उनमें अपघटन का प्रोसेस चलता रहता है और अंत में वो अपघटित होकर के ह्यूमस में चेंज हो जाते हैं। और इस प्रकार इन ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज होकर के अपघटन की क्रिया होकर के ह्यूमस में चेंज हो जाने का जो प्रोसेस है इसे हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। धीरे धीरे ह्यूमस का खनिज लवणों में परिवर्तन होने का जो प्रोसेस होगा उसे हम खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ह्यूमिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है या मिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो तीव्र गति से होता है, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वहाँ उनको मॉइस्ट भी बराबर मिलता रहता है, इसलिए ये प्रोसेस तेजी से होता है। परंतु जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है जहाँ का टेम्परेचर लो रहता है, वहाँ पर जो फंजाई और जो डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स हैं वो कम टेम्परेचर के कारण कम एक्टिव रह पाते हैं और वहाँ पर ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लोली होता है। ऑर्गेनिक मैटर के कारण ही ऑर्गेनिक मैटर के कारण ही सोइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक मैटर के कारण ही सोइल के जो पार्टिकल्स है वो लगभग एक साथ बने रहते हैं, उनकी जो एग्रीगेट रहने की प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इन ऑर्गेनिक मैटर की जो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है CEC है वो बहुत ज्यादा होती है। मृदा में जो ह्यूमिफिकेशन हो रहा है
उस पर किस किस का प्रभाव पड़ता है कि जो डिकम्पोजर्स हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो किस प्रकार के हैं, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है, सॉइल का पीएच कैसा है, और उस सॉइल में एयर की प्रेजेंस कितनी है। इन सभी कारणों से सॉइल का जो ह्यूमिफिकेशन है वो प्रभावित होता है। ह्यूमस को अगर हम डिफाइन करें तो वो दो प्रकार का होता है, मोर ह्यूमस एंड मल ह्यूमस। जो रो ह्यूमस होता है उसे हम मोर ह्यूमस कहते हैं, और इस प्रकार का ह्यूमस 3.8 से 4 pH तक की सॉइल में पाया जाता है। क्योंकि इस प्रकार का जो सॉइल होगी वो अम्लीय माध्यम वाली होगी, इस कारण वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपघटन का प्रोसेस अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए ह्यूमस का पूरी तरीके से ह्यूमिफिकेशन नहीं हो पाता है। दूसरा ह्यूमस होता है मल ह्यूमस, जो कि इस प्रकार की सॉइल में होता है जहाँ की मॉइस्चर ज़्यादा होता है और सॉइल का जो पीएच लेवल है वो 5 से ज़्यादा होता है। इस प्रकार का जब एनवायरनमेंट वहाँ के डिकम्पोजर्स को मिलता है तो अपघटन का जो प्रोसेस है वो तेजी से होता है, और ह्यूमिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। सोइल एयर या मृदा वायु क्या है? सोइल पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस में बहुत सारी एयर और वाटर भर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एयर है जो कि दो सोइल पार्टिकल्स के बीच वाले स्थान में है, उससे हम इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, सोइल की पोरेसिटी कितनी है, सोइल की रंध्रता कितनी है। जो बालू मिट्टी होगी उसकी रंध्रता अधिक होगी, और जो चिकनी मिट्टी होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं तो उनके बीच का जो स्पेस होगा वो भी कम होगा, इसलिए इसकी पोरेसिटी कम होगी। तो मान लीजिए जो चिकनी मिट्टी है, अगर आपने उसको पूरी तरीके से पानी से भर दिया तो क्या होगा, उसकी जो एयर है वो वहां नहीं रहेगी, वहां पर पानी भर जाएगा और उसकी पोरेसिटी कम हो जाती है, जिससे क्या होगा, जो माइक्रोब्स है उस सॉइल में या उस सॉइल के अंदर जो प्लांट्स उग रहे हैं उनके रूट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और इसी कारण वहां पर जो प्लांट्स है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। इसी के साथ ही सॉइल में जितना ह्यूमस होगा उसकी पोरेसिटी भी उतनी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ह्यूमस है वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। सॉइल वाटर या मृदा जल, सॉइल का जो वाटर लेवल है वो वहाँ की प्रेसिपिटेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि सॉइल का वाटर सोर्स क्या है, प्रेसिपिटेशन है। लेकिन प्रेसिपिटेशन या वर्षा अगर बहुत तेजी से हो रही है तो उसका अधिकतर पानी का जो भाग है वो बह करके नदी, तालाब और समुद्र में चला जाता है। केवल कुछ पोर्शन ही उस जल का जो सोइल पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं और वो अंदर जमीन में पहुंच पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब बहुत तेज गति से बारिश होती तो कहते हैं कि इससे अर्थ का ग्राउंड वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब धीरे धीरे बरसात होती रहती है, रिमझिम बारिश होती रहती है, तो वो सोइल के वाटर की कैपेसिटी को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा देती है, क्योंकि उससे ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर बढ़ जाता है। सोइल में जो वाटर है वो मुख्य तौर पर 3 रूप में पाया जाता है। पहला है ग्रेविएशनल या ग्राउंड वाटर। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वाटर की कुछ मात्रा जो सॉइल है उसमें गहराई तक चली जाती है और वो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। दूसरा सॉइल वाटर का टाइप है कैपिलरी वाटर या केशिका जल। ये केशिका जल क्या है? जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो स्थान होता है, जो रंध्र स्थल है, उसके बीच में जो वाटर भरा रह जाता है उसे ही हम केशिका जल या कैपिलरी वाटर कहते हैं। और वास्तव में जो सॉइल पार्टिकल्स है उसके चारों तरफ ये पतली फिल्म बना लेता है, ठीक है। और देखा जाए तो यह जो
कैपिलरी वाटर है। यही कैपिलर वाटर प्लांट्स के लिए मेन सोर्स होता है वाटर का। पौधे अपनी जड़ों के द्वारा इसी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तीसरा वाटर टाइप है हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रता ग्राही जल। इस प्रकार का जो जल होता है वो कोहेजन या एडिशन के द्वारा सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ बिल्कुल पतली फिल्म बना रहता है और वो दृढ़ता से सॉइल पार्टिकल के साथ बंधा रहता है। और इस जल का जो उपयोग है वो प्लांट्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत टाइटली बॉन्ड होता है सॉइल पार्टिकल्स के साथ में। तो ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो प्लांट्स के लिए उपयोगी नहीं होता है। इसके साथ ही सोइल में जो वाटर पाया जाता है उसका एक और टाइप होता है कॉम्बाइंड वाटर या आबंधित जल। ये क्या होता है? मृदा के जो पार्टिकल्स हैं वो जो एल्यूमिनियम या फेरस है, सिलिका है, उसके साथ हाइड्रेट होकर के ऑक्साइड में वाटर उनके साथ ट्रैप हो जाता है और इस प्रकार का जो वाटर होगा वो भी प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं रहता है।